देखो बेटा, आज हम पढ़ेंगे षोडश पाठ विद्या महिमा। ठीक है, षोडश यानी कि 16वां पाठ, जिसका नाम है विद्या महिमा, है ना। और ये पेज नंबर 78 पे दिया हुआ है आपकी संस्कृत की पुस्तक में। ये श्लोक हैं और इस श्लोक में विद्या की महिमा यानी कि विद्या का जो महत्व है, जो ज्ञान का महत्व है, ज्ञान की इम्पोर्टेंस है, वो बताया गया है। तो हम इसको अर्थ के साथ इसके भाव को भी समझेंगे। ओके, और आप लोग पेंसिल के साथ बैठिएगा, पेंसिल लेकर के इसमें आप इसका जो मैं भावार्थ बता रही हूँ उसको आप लिखते जाइएगा साथ में, ताकि बाद में जब भी आप इसको पढ़िए तो आपको अगर कुछ भूल रहा हो तो याद आ जाए, है ना। समझने की कोशिश करना बेटा अच्छी तरह से। अपूर्व कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात। ठीक है, अब देखिए, अपूर्व कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती। अब यहाँ माता सरस्वती से, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की माता हैं, तो माता सरस्वती से कहा जा रहा है कि हे सरस्वती माँ, आपके अद्वितीय कोश हैं, है ना। आपके अद्वितीय कोश हैं। जब कोई उसको व्यय करता है, किसको व्यय करता है? विद्या को। ठीक है, विद्या को जब कोई व्यय करता है यानी कि जब खर्च करता है तो वृद्धिम आयाति, तो उसमें वृद्धि होती है, तो विद्या बढ़ती है। और क्षयम आयाति संचयात, जब कोई विद्या यानी ज्ञान का संचय करता है, यानी उसको एकत्रित करके अपने पास ही रखता है, किसी को देता नहीं है, तो क्या होता है? क्षय होता है उसका, यानी कि उसका नुकसान होता है, उसकी हानि होती है ना। इसमें कहा जा रहा है कि विद्या जो है उसको जब खर्च किया जाता है तो वह बढ़ता है ना। और जब विद्या का यानी ज्ञान का संचय किया जाता है, जब उसको किसी को प्रदान नहीं किया जाता है तो उसका नुकसान होता है, यानी कि क्षय होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और उसको एकत्रित करके सीमित करके रखने से वो घटता जाता है, धीमे धीमे भूल जाता है। ठीक है, विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वादम आपनोति धनार्वर्धम ततत् सुखम। ठीक है, विद्या क्या देती है? विनय प्रदान करती है ना। विद्या विनय देती है, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, पात्रताम, है ना। पात्रता यानी कि योग्यता, एबिलिटी, और योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात धन से सुख में वृद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है ना। अब इसका भावार्थ ये है बेटा कि विद्या यानी कि ज्ञान से जब हमें विद्या की प्राप्ति होती है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब हमारे अंदर विनम्रता आती है और उस विनम्रता से हम योग्य बन जाते हैं, हमारे अंदर योग्यता आती है। और जब हमारे अंदर योग्यता आती है तो हम धन को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब कोई विद्या ग्रहण करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, तब उस ज्ञान का प्रयोग करके उसके अंदर योग्यता आ जाएगी, और जब वो योग्य हो जाएगा तो जाहिर सी बात है योग्य व्यक्ति ही धन कमा सकता है, और जब धन कमा लेगा तो उसके बाद उसको सुख की भी प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तीसरा देखिए, विद्या मित्रम प्रवासेषु माता मित्रम गृहेषु च व्याधित अशोधम मित्रम धर्मा मित्रम मृतस्य च। कहने का मतलब, प्रवास यानी कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, विदेश में विद्या ही मित्र होता है, विदेश में विद्या ही मित्र होता है। गृहेषु च, और घर में माता मित्र होती है। व्याधित अस्य शधम, है ना, व्याधित अस्य औषधम मित्रम, है ना। जो रोगी होता है उसका मित्र कौन होता है? औषधि होती है। और मृतस्य च धर्म मित्रम, मृत व्यक्ति के लिए उसका मित्र कौन है? धर्म होता है। अब समझिए इसका भावार्थ क्या है। जब हम
अपने देश को छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मित्र विद्या यानी कि हमारा जो ज्ञान होता है वही हमारा मित्र होता है। हम अपने ज्ञान के बल पे ही बाहर जहाँ कुछ भी नहीं जानते हैं वहाँ पर स्थिर हो सकते हैं, ठहर सकते हैं, है ना। घर में कौन मित्र होता है? माता घर में मित्र होती है। क्यों? क्योंकि माता ही घर में सब कुछ करने वाली होती है, खिलाने पिलाने वाली, पालन पोषण करने वाली, ध्यान रखने वाली, है ना। तो घर में मित्र कौन होता है? माता होती है, यानी घर की गृहिणी होती है। रोगी के लिए मित्र कौन है? औषधि, क्योंकि रोगी को सबसे अधिक आवश्यकता दवा की होती है, दवा ही उसको ठीक कर सकता है, इसलिए औषधि जो है वो रोगी का मित्र होता है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसका मित्र कौन होता है? धर्म होता है, क्योंकि जब हम जीवन भर धार्मिक कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो मृत्यु के पश्चात वही हमारे साथ मित्र के रूप में ईश्वर के पास जाता है और कुछ भी हम अपने साथ ले जा नहीं सकते। ठीक है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुका। किंशुक कहते हैं बेटा पलाश के फूल को। पलाश यानी कि एक पेड़ होता है, उस पे एक स्पेशल जो सीज़न होता है, ऋतु होती है, उसमें पलाश के फूल आते हैं और वो पूरा पेड़ जो है लाल रंग के फूलों से भर जाता है, बड़े बड़े फूल होते हैं, उसको किंशुक भी कहा जाता है। अब देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, है ना। रूप यौवन से संपन्न यानी कि सुंदरता और यौवन से संपन्न विशाल कुल यानी कि बड़े परिवार में, बड़े खानदान में जन्म लिया हुआ व्यक्ति विद्याहीना न शोभन्ते, यदि विद्याहीन है तो उससे उसको कोई फायदा नहीं है। किस प्रकार? जिस प्रकार पलाश के जो बिना सुगंध वाले फूल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, है ना। पलाश के फूल होते हैं, सुंदर भी होते हैं और पेड़ पे जब आते हैं तो वो पूरा पेड़ लाल रंग का दिखाई देता है, बिल्कुल इतना भर जाता है फूलों से, लेकिन इसके बावजूद उसमें कोई सुगंध नहीं होती है और पलाश के फूल होने के बावजूद किसी भी ईश्वर को अर्पित नहीं किए जाते, है ना। तो जिस प्रकार बिना सुगंध का पलाश का फूल किसी काम का नहीं होता, शोभा नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बड़े परिवार में जन्म ले, रूप और यौवन से संपन्न हो, है ना, बहुत सुंदर हो और जवान हो, इसके बावजूद यदि उसके पास ज्ञान नहीं है, वो विद्या से हीन है, तो उससे उसको कोई फायदा नहीं है। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, है ना। सुखार्थिना कुतो विद्या यानी सुख की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ प्राप्त हो सकती है, अर्थात नहीं प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या की प्राप्ति करने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए, है ना। अब इसके भाव को समझिए। सुखार्थिना कुतो विद्या विद्यार्थिना कुतः सुखम, यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। क्यों? क्योंकि विद्या की प्राप्ति में मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ आलस का कोई काम नहीं होता, और सुख की इच्छा करने वाला परिश्रम नहीं कर सकता, वो हमेशा ही आलसी होगा, है ना। तो सुख की इच्छा करने वाले को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और विद्यार्थिना कुतः सुखम, और विद्या की प्राप्ति करने वाले को, विद्या की इच्छा रखने वाले को, ज्ञान की इच्छा रखने वाले को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप सुख का त्याग करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी आपको विद्या यानी कि ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुखार्थी यानी कि सुख की इच्छा रखने वाले को ज्ञान का त्याग कर देना चाहिए, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। अंतिम श्लोक देखिए।
न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। ठीक, अब इसमें देखिए विद्या की क्या महिमा कही गई है कि विद्या को न तो चोर चोरी कर सकता है और न ही राजा उसका हरण कर सकता है, यानी कि न ही राजा आपसे उसको छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, न इसको भाइयों में बांटा जा सकता है, न च भारकारी, और न ही ये आपके ऊपर बोझ के समान होता है। व्यय कृते वर्धत एव नित्यम, इसको व्यय करने से ये रोज ही बढ़ता है। वर्धत यानी कि वृद्धि होना, बढ़ना। और विद्या नामक धन सभी धनों में प्रधान होता है। सर्व यानी कि सभी, सभी धनों में प्रधान होता है, यानी कि सबसे बड़ा धन विद्या नामक धन होता है ना। अब इसके भाव को समझिए। इसमें कहा गया है कि विद्या ऐसा धन है, विद्या यानी कि ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान ऐसा धन है जिसे ना कोई चुरा सकता है, यानी कि ना इसको चोर चुरा सकता है, ना इसको राजा छीन सकता है, ना इसको आप भाइयों में बांट सकते हैं, यानी कि भाई आपका इसमें हिस्सेदारी नहीं मांग सकते, और ना ही ये आपके ऊपर भार के समान है, बोझ के समान भी आपके ऊपर नहीं है। क्योंकि किसी भी प्रकार के धन का संचय करने के लिए आपको उसके लिए सुरक्षित जगह खोजनी पड़ती है, लेकिन विद्या यानी कि ज्ञान को रखने के लिए आपको किसी सुरक्षित जगह को खोजने की आवश्यकता नहीं होती। और ये ज्ञान, ये धन ऐसा है जिसको जितना ज़्यादा बांटिएगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, इसीलिए इसको सभी धनों में प्रधान धन यानी कि मुख्य धन कहा गया है। ठीक है बेटा, इसमें विद्या महिमा में इसका नाम ही विद्या महिमा है।